नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम सिरसा के एक छोटे से ऐसे गांव के एक शख्स की बात करेंगे जिसकी चर्चा पूरे गांव और इलाके में चली है। दरअसल हरियाणा के बचे बाकी 13 जिलों में किसी भी वक्त पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है और इसी को लेकर हम कुछ ऐसे चुनिंदा गांव के उन शख्स के बारे में जिक्र पहले से करते आ रहे हैं जो कुछ अलग से करने की और इस पंचायत में राजनीति को छोड़कर गांव के हित में कुछ कर सके, उन लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन लोगों को अपने गांव के लिए कुछ कर सके, उन लोगों को हम भी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं चाहे इंसान के पास पद कितना ही छोटा या फिर बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर नेक इरादा हो तो फिर विकट परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति कुछ अलग हुनर दिखाने का मादा रखता है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने ब्लॉक समिति का मेंबर होने के नाते अपने गांव में इतने विकास कार्य करवाए कि आज हर कोई हैरान है। पूरे गांव में एक तरफा लहर उनको सरपंच बनते हुए देख रही है, यानी पूरे गांव से भरपूर उनको समर्थन मिल रहा है। यह है मंडी डबवाली का एक छोटा सा गांव मठदादू, जहां पर ब्लॉक समिति के मेंबर पिछली बार चुने गए रणदीप सिंह मठदादू, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है, मेरा गांव मेरा परिवार। इसी के तहत ये शख्स बिना रुके बिना थके अपने गांव को एक मिनी चंडीगढ़ का रूप बनाने के लिए अग्रसर हुआ है। पंचायत समिति के तौर पर विकास कार्यों की झड़ी लगा दी, चाहे कोरोना काल में किए कार्य हो, किसान आंदोलन में के दौरान की गई मदद हो या फिर समाज सेवा में किए गए उनके कार्य। ऐसे 40 कार्यों की लिस्ट जो हमने इकट्ठा की है वो वाकई ही एक उनके लिए बहुत अच्छे, एक उनको प्रोत्साहित करने वाली वो बात है। और ऐसे लोगों का समाज को भी खुलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यही लोग समाज को एक नया आईना दिखाने का काम करते हैं। भले ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति को घर में रुकने पर मजबूर किया, मगर रणदीप सिंह मठदादू ने कोरोना वायरस के चलते प्रशासन द्वारा जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो उन्होंने अपने ही गांव में मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के सामने जब रोजी रोटी का संकट देखा तो उन्होंने ऐसे करीब 120 परिवारों को राशन वितरित करवाया ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपना गुजारा उन दिनों में कर सके। सैनिटाइजर से लेकर मास्क से लेकर उन्होंने अपने पूरे गांव के लोगों को जागरूक किया, हर पल गांव के लोगों के बीच में रहे और अपने गांव को एक परिवार का दर्जा देते हुए उन्होंने ये तमाम जो विकास कार्य करवाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना काल में अपना 2 महीने का जितना भी उनका मानदेय बनता था वो भी उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड के अंदर जमा करवाने का काम किया। चाहे विकलांग लोगों को साइकिल दिलवाने की बात हो, जरूरतमंद को दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध करवाने की बात हो, एक मानवीय सेवा के तौर पर भी उन्होंने अपने गांव में उन तमाम कार्यों को करवाया है। तो हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और इस शख्स की चर्चा पूरे सिरसा और डबवाली के हर गांव के बच्चे पर है। और रणदीप मठदादू अपने आप में एक संस्था नाम है और इस युवा ने जो नाम एक मेहनत के बलबूते पर अपने गांव के बीच में रहकर जो उन्होंने प्यार कमाया है वो वाकई ही बाकमाल है और उसी की वजह से आज पूरा गांव उनको सर आंखों पर बैठा रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी दिल्ली बॉर्डर पर जाकर उन्होंने किसानों का सहयोग किया और राजनीति से ऊपर उठकर अनेकों बार उन्होंने सहयोग किया। सबसे पहले उन्होंने अपने निजी कोष से एक वॉशिंग मशीन दी, फिर गर्म कंबल, नगद राशि, खाद्य सामग्री आंदोलन में पहुंचाई। उन्होंने स्पेशल किसानों के टाटा पिकअप भी भेंट की। किसानों ने प्यार से उनको शकीस्तान शफरीफ का नाम दिया। फिर पंजाब से आए किसानों को बॉर्डर पर लंगर उन्होंने छकाया। खुया मलकाना टोल प्लाजा पर अपने पारिवारिक सदस्यों को उन्होंने वहां पर भेजकर उनकी सेवा की। कोरोना काल में भी उन्होंने मेरा गांव मेरा परिवार एक मुहिम चलाते हुए जरूरतमंद परिवारों तक राशन उपलब्ध करवाया, गांव को कई बार सैनिटाइज करवाया और अपने क्षेत्र, अपने उन फंसे
हल्के के विद्यार्थियों मजदूरों को पास उपलब्ध करवाई, उनको घर वापसी करवाई और 500 मेडिकल किट उन्होंने वितरित की। इसी तरीके से जो विकास कार्यों की बात करें तो गांव में एसी चिपाल का भव्य जो शेड का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने एमपी लेड स्कीम के तहत श्री कालूगिरी महाराज गौशाला में निर्माण करवाया। उन्होंने वहां पर भी उन्होंने 5 लाख के एक लागत से शेड का निर्माण करवाया। इसी तरीके से डी प्लान की ग्रांट से गांव के जोड़ की 4 दीवारी मरम्मत करवाई। पंचायत समिति की ग्रांट से मड़दादू, झुट्टी खेड़ा, रामपुरा, बिजनौर से गलियों का पक्का करवाया। गांव में गंगा गांव के कच्चे रास्तों को डिप्टी सीएम के मार्फत उन्होंने इंटरलॉक टाइल से बनवाए जाने की भूमिका को उन्होंने दुरुस्त किया और वो पेवर्स जो इंटरलॉक टाइल में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा काम शुरू हो गया है। इसी तरीके से खेतों में नहरी पानी पहुंचाने वाले मठ माइनर को आरसीसी बनाए जाने की पैरवी का अहम योगदान निभाया और नल निर्माण करवाया। इसी के तहत उन्होंने झुट्टी खेड़ा गठबंधन सरकार द्वारा विलेज नॉलेज सेंटर बनवाने में अहम योगदान दिया। गठबंधन सरकार द्वारा मड़दादू गांव में बने कम्युनिटी हॉल को पूरा करवाया और जन हितैषी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए, योजनाओं को लाभ दिलवाने के लिए भरपूर प्रयास किया और जरूरतमंद घरों की रिपेयर के लिए सरकारी सहायता दिलवाने में सहयोग किया। गांव की ढालियों में पानी की पाइपलाइन, बिजली के कनेक्शन करवाने में योगदान दिया। पंचायत समिति की कोष से खेतों में रास्ते से गुजरने वाले खालों का पुनर्निर्माण का निर्माण करवाया और पानी की पाइपलाइन, बिजली के कनेक्शन करवाने में अहम योगदान दिया। और इसी तरीके से गांव की गौशाला में फिटर रेडा देने का मड़दादू की जो संत श्री कालूगिरी जी महाराज वहां पर उन्होंने काम किया और एमपी लेड स्कीम से गांव की फॉगिंग मशीन उपलब्ध करवाई। इसी तरीके से विधायिका नैना सिंह चौटाला ने अपने निजी कोष से गांव झुट्टी खेड़ा में पानी का टैंकर उपलब्ध करवाया, जो कि प्रयास रणदीप सिंह मड़दादू ने किए। पंचायत समिति के कोष से खेतों के रास्ते में गुजरने वाले खालों पर पुलिया का निर्माण करवाया। तो ऐसे अनेकों कार्य है जो उन्होंने करवाए। गांव के युवाओं को नशा छुड़वाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए और माता जगजीत कौर सोशल वेलफेयर फोर्स फाउंडेशन गठित कर गरीब जरूरतमंद बीमार लोगों की सहायता हेतु इलाज में मदद की। और गर्त में डूबे उन युवाओं को बाहर निकालने के लिए अपने निजी कोष से गांव में नशा छुड़वाओ कैंप आयोजित करवाए। रामपुरा बिश्नोइया में गुरु घर के निर्माण हेतु विधायिका नैना सिंह चौटाला के नेतृत्व में जथेदार जगजीत सिंह मांगियाना के सहयोग से 2 लाख रुपए की राशि भेंट करवाई। गांव के राजकीय हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल में पर्यावरण को सुरक्षित रखने, सौंदर्यकरण के लिए 100 पौधे उपलब्ध करवाए और सर्दी के मौसम को देखते हुए 500 गर्म कंबल वितरित किए। पुनीत कार्य किया। इसके लिए मड़दादू गांव में 2 बार काला मोतिया फ्री ऑपरेशन आंखों के मुफ्त कैंप लगवाए। तो ये ऐसे कार्य है जो अपने आप में लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन तमाम कार्यों को करवाने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत से भी ज्यादा उठकर काम करवाए हैं। तो ऐसे लोगों को समाज में आगे आकर अपने गांव को तरक्की की राह पर ले जाना चाहिए। और अब उन्होंने जब सरपंच का चुनाव का ऐलान हुआ, डिक्लेयर हुआ, जैसे ही आरक्षण का मामला पूरा निपटा, हालांकि किसी भी वक्त चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं हरियाणा के बाकी के बचे जिलों में, सिरसा, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, तमाम ऐसे 13 जिले हैं। अब पूरे गांव के लोग उनसे खुश हैं क्योंकि अब उनका सपना अपने पूरे गांव को मिनी चंडीगढ़ का रूप देना है ताकि गांव का एक सर्वांगीण तरीके से विकास हो सके। उनकी सोच शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ वेलफेयर के कार्यों को आगे बढ़ावा देना है। तो ऐसे और भी जितने भी गांव से ऐसे जुड़े लोग हैं उनको हम लगातार आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और सवाल है, आखिर ऐसे लोगों को क्यों नहीं सर्वसहमति से चुन लिया जाता। जिस तरीके से सिरसा के गांव कमाल के लोगों ने गजब का कमाल किया, हर और चर्चा हो रही है। तेज हरियाणा के जरिए हमने वो अपडेट भी आपको बताई। वो एक ऐसा पहला इस जिला का गांव बना है जिसने चुनावों से पहले ही गांव में एक सर्वसम्मति से गुरु घर में जाकर अरदास करते हुए अपने गांव का सरपंच चुन लिया है। तो अब रणदीप सिंह मड़दादू जैसे लोगों को भी सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए ताकि गांव का विकास और तेजी के साथ हो सके। निश्चित तौर पर रणदीप सिंह मड़दादू एक युवा दिलों की धड़कन बने हैं और हर किसी के चहते चेहरे हैं। चाहे गौशालाओं में दान देने की बात हो, गांव में किसी भी तरीके से साझे तौर पर किए जाने वाले कार्य हों, चाहे वो खेल प्रतियोगिताओं की बात हो, ना सिर्फ उन्होंने अपने मड़दादू गांव के लोगों को ऐसी चीजों के लिए प्रोत्साहित किया, योगदान दिया, बल्कि आसपास के ऐसे दर्जनों गांव में जब भी उनको किसी ने बुलावा दिया, उन्होंने पहले निमंत्रण पर फोन कॉल्स पर भी वित्तीय सहायता के साथ साथ लोगों के बीच में हर दुख सुख में जाकर उन्होंने शरीक होना सही समझा। हमेशा वो लोगों के बीच में रहे।
आपकी राय कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट तेज हरियाणा का देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।